नाउ डिस्कस अवर नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक। यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में विद्युत चुंबकीय तरंग का जो प्रोपगेशन होगा तो क्या होगा। तो इससे पहले कि इसमें कुछ फंडामेंटल हमें जो रूल रेगुलेशन उसे हमको जानना होगा होता क्या है। पहली बात तो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो जितने भी चार्ज हैं, चार्ज कैरियर होते नहीं है, मूल चार्ज कैरियर। पहली बात कि इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम there is no charge carrier, यानी कि डाइलेक्ट्रिक माध्यम में जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी विल बी जीरो। जब चार्ज कैरियर नहीं होगा यानी कि जे जो है आपका जीरो होता है। पहली चीज तो ये फंडामेंटल है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक होगा उसमें चार्ज कैरियर नहीं होगा, चार्ज कैरियर नहीं होगा तो करंट डेंसिटी वैसे ही जीरो हो जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, यदि डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है वो आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक है तो क्या होगा, मीडियम में चार्ज का कोई भी जो है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। पहली चीज, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज आइसोट्रोपिक, देन क्या हो जाएगा, उसका जो चार्ज जो है वॉल्यूम डेंसिटी जो है, वॉल्यूम डेंसिटी वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि जीरो हो गई। तीसरी चीज, ठीक है, जितने भी आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी है उसका डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का होता है, यानी कि यहां पे डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है, जो हम पहले ही डाइलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे एप्सिलॉन जो है एब्सोल्यूट जो होता है वो परमिटिविटी होती है। फोर्थ पॉइंट यहां पे डिस्कस करने वाली यह है कि आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक में जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है, जहां म्यू क्या है, मीडियम के जो है एब्सोल्यूट क्या कहते हैं मैग्नेटाइजेशन फील्ड है। तो ये चार मेन पॉइंट्स हैं प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो वही आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मैक्सवेल के जो इक्वेशन है वो कैसे होंगे। तो पहले जो डिस्कस करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन की बात करेंगे हम। मैक्सवेल इक्वेशन किसकी बात, मैक्सवेल इक्वेशन हम पहले बताते हैं आइसोट्रोपिक की, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक में क्या होंगे। तो पहला नंबर में क्या है आपका, जैसे दिखाई देता है डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू जीरो। एवरीबडी नो दिस, डाइवर्जेंस के रूप में डाइवर्जेंस डेल्टा E जीरो। सेकेंड इक्वेशन जो है वह सबको पता है कर्ल E, कर्ल E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। पिछले हमने उसमें डिस्कस किया था, इसको हम चाहे तो इस ढंग से भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, राइट। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन है हमारी डाइवर्जेंस B इज इक्वल टू जीरो, या फिर वैसे लिख सकते हैं डेल डॉट B इज इक्वल टू जीरो। और फोर्थ इक्वेशन हम एवरीबॉडी नो दैट कर्ल B इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। ये एक्चुअल में यहाँ पे म्यू नॉट नहीं लेंगे,
म्यू और एप्सिलॉन, क्योंकि आइसोट्रोपिक के लिए डेल बी अपॉन डेल ई, इसको फिर से लिख देते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी कर्ल। ठीक है, तो इस ढंग से भी हम उसे डिनोट करते थे। इस ढंग से 4 क्या कहते हैं इक्वेशन हमने डिस्कस किया जो पॉसिबल है। अब इन 4 को डिस्कस करने के बाद हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहले वाले केस में हमने सॉल्व किया था। तो पहले वाले केस में हमने क्या लिया था, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का कर्ल ले लो, बोथ द साइड, वी टेक बोथ द साइड कर्ल, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड लेंगे तो कितना हो जाएगा, वही सेम चीज लेंगे, डेल, ओके, डेल क्रॉस ई, क्लियर है, इज इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। सिंपल सी बात है। वही रूल फिर से अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल जो होता है, प्रोडक्ट रूल के अनुसार इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, एवरीबडी नो दैट डेल डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। पहले वाले डेरिवेशन में हमने यही डिस्कस किया था, माइनस कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस बी। और डेल क्रॉस बी क्या होता है ये भी पता है, इक्वेशन फर्स्ट से डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 होता है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 होता है, और डेल क्रॉस बी की भी वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 4 से पता है। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, इसलिए इक्वेशन हो जाएगी माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यूस एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू ई डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, अब चाहे तो इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर करके हम चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रांसफर करके यदि हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो इक्वेशन क्या बनेगा, डेल क्रॉस ई, ओके, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल क्रॉस ई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको पता है लास्ट वाले इक्वेशन में देखा था कि जनरल जो सॉल्यूशन निकाले थे वहां पे 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई। यहाँ पे आइसोट्रोपिक के लिए हमने लिया म्यू ई लिया है, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम चाहें तो क्या हो जाएगा, इसी को जनरल सॉल्यूशन में लिखेंगे तो डेल, जनरल सॉल्यूशन के रूप में लिख रहे हैं जो हमने पहले लिया था, डेल स्क्वायर ई माइनस, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट ई, ये होता है। तो ये एक इक्वेशन ये क्रिएट होगी आपकी यहां से, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी ढंग से इक्वेशन नंबर 4 का हम फिर से करेंगे। मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन का हम कर ले रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन का, फोर्थ इक्वेशन हम का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस बी, तो कितना हो जाएगा, डेल एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। फिर उसको एक्सपेंड करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो कितना हो जाएगा, डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी, अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, डेल क्रॉस ई, और डेल क्रॉस ई की वैल्यू पता है और डेल डॉट, इन दोनों की वैल्यू हमें अच्छी तरह से पता है इक्वेशन से। तो इक्वेशन थर्ड से डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है, और इक्वेशन सेकेंड में डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो फ्रॉम मैक्सवेल जो दिया हुआ है, मैक्सवेल इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से,
इसको अप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आएगा डेल क्रॉस बी, ओके, इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन ई, ठीक है, डेल स्क्वायर बी डेल टी स्क्वायर। इसी को दोनों तरफ से माइनस साइन हट जाएगा तो डेल स्क्वायर बी माइनस एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये कर सकते हैं, या डेल स्क्वायर बी म्यू ई को फिर 1/v स्क्वायर जनरल के रूप में लिख देंगे तो डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहां v इज इक्वल टू होता है 1/म्यू एप्सिलॉन। तो ये जो इक्वेशन, दो इक्वेशन आई, ये दोनों ही इक्वेशन किसी भी आइसोट्रोपिक होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन को व्यक्त करते हैं। तो स्पष्ट है कि डाइलेक्ट्रिक माध्यम में विद्युत चुंबक का जो चुंबकीय त्वरण संचरण जो प्रोपगेशन वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। तो इस ढंग से हम उसको निकाल सकते हैं v की वैल्यू। दिस इज द जनरल कंडीशन फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए।